नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल MSB एकेडमी क्लासेस में। दोस्तों आज हम एक बेहतरीन टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। इसको हिंदी में क्या बोला जाता है? समय, चाल और दूरी। तो आइए इसके बारे में ज्यादा अधिक समय ना लेते हुए कॉन्सेप्ट की बात करते हैं दोस्तों। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये एग्जाम में यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि मीडियम लेवल के भी हो सकते हैं और हार्ड भी हो सकते हैं। तो हम हर एक टाइप को कवर करेंगे और आज अपन स्टार्ट करेंगे ये वाला टॉपिक। जैसा कि मैं बता रहा था आपको थोड़ा थोड़ा कि क्या होता है स्पीड बराबर क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, चाल बराबर क्या होता है दूरी बटे समय। अभी अपन ये बता ही रहे थे कि सडनली क्या हुआ, स्टॉप हो गया। तो देखते हैं क्या है, इकाई समय में तय की गई दूरी को क्या बोलते हैं? चाल कहते हैं। एक निश्चित समय में कोई दूरी कवर की होगी इसे हम क्या बोलेंगे? चाल, स्पीड बोलेंगे। ठीक है, तो अब अपन आते हैं यहां से जहां से अपन ने डिसकंटिन्यू किया था। तो मैं बता रहा था कि 1 घंटे में 60 मिनट और 60 सेकंड होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? 3600 सेकंड। इज इट क्लियर? और 1 किलोमीटर में कितना होता है? 1000 मीटर होता है। और 1 मील में कितना होता है? 1.606 किलोमीटर। इज इट क्लियर? ये तो था एक। अब आते हैं मेन मुद्दे पर कि ये क्या है। पूरा कॉन्सेप्ट इसी पर टिका हुआ है। तो आप लोगों ने ये वाला ऊपर वाला नोट कर लिया होगा, कर लिया ये ऊपर वाला पोर्शन नोट? ठीक है, अब मैं आता हूं मेन कॉन्सेप्ट पे कि ये आपको पढ़ना क्या है, इसमें क्या किस बात का ध्यान रखना है। दोस्तों आपको ना किलोमीटर में कोई वैल्यू दी हुई है और आपको कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में। सुनिए मेरे ध्यान से, क्या बोला जा रहा है? किलोमीटर पर आवर में कोई यूनिट दी हुई है, उसको आपको कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में। तो देखेंगे आप ध्यान से, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं जैसे कि 20 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, आप सभी जानते हो कि 1 किलोमीटर को क्या बोलते हैं? 1000 मीटर। ठीक है, और नीचे क्या है? आवर। आवर घंटे को क्या बोलेंगे? 60 इंटू 60, यही बोलेंगे, बताया था ना, 60 मिनट 60 सेकेंड, यही बताया गया था आपको। तो जब आप जीरो से जीरो क्रॉस कर देंगे तो आप देखेंगे, इसको काट दीजिए। 2 5 जा 10, 2 3 जा 6। तो इन शॉर्ट मेरे पास क्या बच रहा है? 5 ऊपर बच रहा है और नीचे क्या बन रहा है? 18। 5/18 इसलिए लिखा हुआ है कि यदि आपको किलोमीटर से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो डायरेक्टली आप 5/18 का क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। किस किस को मेरी बातें समझ में आ गई? एक बार और देख लीजिए, एक बार और देख लीजिए इसको। मैंने बोला है कि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो आपको डायरेक्टली कितने का मल्टीप्लाई करना है? 5/18 का। ये कैसे आया? जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया 20 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इसको मैं कन्वर्ट करूंगा मीटर पर सेकंड में। तो मैं क्या कह रहा हूं? 20 इंटू, मैं यहां क्या करूंगा? किलोमीटर को क्या लिखूंगा? 1000, 1000 मीटर। और आवर को क्या लिखूंगा? 60 इंटू 16। तो मैं जैसे इसको सॉल्व करूंगा तो ये मेरा क्या बन जाएगा? देखिए, 2 5 जा 10, 2 3 जा 6, क्या आएगा? 6 2 जा 18। मेरा क्या बन जाएगा? 5/18। तो यही तो दिया है आपने, इस 20 में 5/18 का मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी आंसर आएगा वो क्या में आ जाएगा? मीटर पर सेकेंड में। इज इट क्लियर? और साथ ही साथ जब आप उल्टा करेंगे, मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर में जाएंगे, किलोमीटर पर आवर में जाएंगे, तो उस टाइम पे आपको क्या करना पड़ेगा? देखिए, ये 18 ऊपर पहुंच जाएगा, 5 नीचे पहुंच जाएगा, पलट जाएगा, तो 18/5 का मल्टीप्लाई करेंगे। बात समझ में आया? तो आप जब नोट्स बनाएंगे अपने, सुनिए ध्यान से, जब आप अपने नोट्स बनाएंगे
नोट्स बनाएंगे तो आप क्या लिखेंगे, ऐसा, किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाना है। शॉर्ट ट्रिक बनाएंगे, क्या बनाएंगे, शॉर्ट ट्रिक बनाएंगे। जब किलोमीटर से मीटर पर सेकंड में जाना होगा तो मैं यहां से ऐसे एरो बनाऊंगा और मल्टीप्लाई करूंगा। बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में जाना है, तो बड़े यूनिट से छोटे में जाना है तो छोटा वाला पोर्शन ऊपर और बड़ा वाला पोर्शन नीचे। और जब छोटे से बड़े में जाना हो, जब छोटे से बड़े में जाना हो तो बड़ा वाला पोर्शन ऊपर और नीचे छोटा वाला। इज इट क्लियर? नोट्स बना लीजिए आप लोग सभी लोग, इस चीज को बहुत ध्यान से पढ़ना है। नोट हो चुका? ठीक है, अब मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, सुनिए ध्यान से। आप लोग को कन्वर्ट करना है, मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, देखते हैं आप लोग कितना राइट आंसर निकालते हैं। इज इट क्लियर? 20 मीटर पर सेकेंड है, इसको कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर में। कैसे करेंगे? छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में जाना है, स्मॉल यूनिट से लार्ज यूनिट में जाना है। छोटे से बड़े में जाना है, तो बड़े में जाना है तो बड़ा वाला पोर्शन ऊपर, 18 ऊपर और 5 नीचे। तो क्या करूंगा मैं, 20 इंटू क्या लिखूंगा, 18/5। 5 बन जा 5, 5 4 जा 20, 18 4 जा 72। इसको क्या लिखूंगा, किलोमीटर पर आवर। देखिए 20 मीटर पर सेकेंड था पहले, और कन्वर्ट होगी क्या बन गया, 72 किलोमीटर प्रति घंटा। इज इट क्लियर? नो डाउट? बहुत बढ़िया। अब इसका एक और अपोजिट करते हैं, ठीक है। मैंने आपसे बोला है 19 किलोमीटर पर आवर है, इसको आपको कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकेंड में। तो इस बड़ी यूनिट से छोटे में जाना है, तो अपन ने क्या सीखा है, जब बड़े से छोटे में जाना है तो छोटा वाला पोर्शन ऊपर, बड़ा वाला पोर्शन नीचे। 18 की टेबल कितने टाइम्स पढ़ेंगे, मैं 5 टाइम। 18 5 जा 19, 18 पंचे 90, तो 2 5 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आएगा मेरा, 25 किलोमीटर, सॉरी मीटर पर सेकेंड। सभी लोग इस बात से सहमत हैं? नो डाउट? कन्वर्जन बन जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। टाइप 1 करें। टाइप 1 में सिर्फ यही आएगा आपका 5/18, 18/5, 5/18, 18/5। इसी से रिलेटिव कुछ क्वेश्चन रहेंगे जो आपको करना है। मैं देखना चाहता हूं कि कौन लोग बिल्कुल एकदम राइट आंसर देते हैं। 15। A train is moving with the speed of 180 किलोमीटर पर आवर, इट्स स्पीड इन मीटर पर सेकेंड। आपको एक रेलगाड़ी दे रखी है जो 180 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है, और उसकी गति को मीटर पर सेकेंड में फाइंड करना है। चलिए देखिए, 180 किलोमीटर पर आवर है, इसको मुझे कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकेंड में। बड़ी यूनिट से छोटे में जाना है, तो हमेशा जब छोटे में जाना है तो छोटा वाला पोर्शन ऊपर और बड़ा वाला पोर्शन नीचे। तो 18 5/18, 18 से 18 कट जाएगा 10 टाइम्स, कितना आएगा आंसर मेरा, 15 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर डी। इज इट क्लियर? नो डाउट?
नोट हो गया, कर लीजिए इसको नोट, इसको कीजिए। आ गया 36। 10 मीटर पर सेकेंड को कन्वर्ट करना ऑप्शन में किलोमीटर है, तो मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है। क्या करना चाहिए मुझे, छोटी यूनिट से बड़े में जाना है, तो बड़ा वाला 18 ऊपर और 5 नीचे का मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो मैं यहाँ इस 10 में क्या कर दूंगा, 18/5 का मल्टीप्लाई कर दूंगा, 2 से काट दूंगा, तो 18 दूनी 36, 36 किलोमीटर प्रति घंटा बन जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। इज इट क्लियर? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नाइनटीन आ रहा है, क्या आ रहा है, ऑप्शन ए आ रहा है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। क्या बोला जा रहा है, 25 को मीटर को कन्वर्ट करना है किलोमीटर में। जब मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो मल्टीप्लाई करना है कितने का, बड़ी यूनिट ऊपर, बड़े में जाना है तो बड़ा ऊपर छोटा नीचे। तो मैं 18/5 का मल्टीप्लाई कर दूंगा, 5 5 जा 25, 18 पंचे 90, वेरी गुड, बन जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ऑप्शन ए आ रहा है, 2-3 लोगों का ऑप्शन ए आया है, और बाकी लोगों का अ मैन रन्स 200 मीटर, ठीक है, एक आदमी 200 मीटर दौड़ता है इन 24 सेकेंड, 24 सेकेंड में। उसकी स्पीड निकालना है, फाइंड करना है स्पीड, उसकी गति को निकालना है। चलिए देखिए, आप सभी जानते हैं कि स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। हिंदी में क्या बोलते हैं, चाल बराबर दूरी बटे समय। यही क्या बनता है उसकी चाल, क्या बनता है, चाल। तो मैं इंग्लिश में ही लिखा करूंगा हमेशा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, नो डाउट। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही मैं हमेशा हर बार लिखूंगा। तो एक आदमी 24 सेकेंड में 200 मीटर दौड़ता है, दौड़ती है लिख दिया है, ठीक है, दौड़ता होगा, ठीक है, ठीक है। क्या बोला है, एक आदमी क्या बोल रहा है, दौड़ कितना रहा है, 200 मीटर। 200 मीटर क्या होगी इसकी डिस्टेंस, 200 मीटर, अपॉन टाइम कितना होगा, 24 सेकेंड, 24 सेकेंड। मुझे निकालना क्या है, उसकी स्पीड। स्पीड निकालना मतलब ये एस की वैल्यू। अच्छा, यहाँ पे किलोमीटर पर आवर में ऑप्शन है और यहाँ पे मीटर पर सेकेंड चल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई करना होगा। किसका मल्टीप्लाई करूंगा बताइए मुझे। हाँ, इस मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर में चेंज करने के लिए 18 ऊपर 5 नीचे, बड़ी यूनिट में जाना है तो बड़ा नंबर ऊपर। अब मैं इसको क्रॉस कर दूंगा, 6 3 जा 18, 6 4 जा 4 से क्रॉस कर दूंगा, 4 5 जा 10 और 0 का 0, 5 1 जा 5 5 15। आंसर आएगा मेरा 10 इंटू 3 30 किलोमीटर पर आवर, नो डाउट। ऑप्शन नंबर ए, देख लीजिए और नोट कर लीजिए, इस पे नहीं बना। बन जाएगा, ऑल इज
ऑल क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे आप लोग। 5 आ रहा है। 30 सेकेंड का टाइम दिया आपको, 30 सेकेंड का टाइम देते हैं, 5 आएगा। 5 आ रहा, वेरी गुड। देखते हैं। डिम्पल एक राजमार्ग पर 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा कर रही है, जबकि सचिन उसे 108 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा कर रहा है। तो मुझे मीटर पर सेकेंड में उनका डिफरेंस, उनकी चाल का अंतर निकालना है। मतलब उन दोनों की स्पीड का डिफरेंस बताना है, किस में? मीटर पर सेकेंड में, है ना, लिखा हुआ ना, मीटर पर सेकेंड में बताना है। तो चलिए आप देखते हैं। अगर मैं देखूं कि जो डिम्पल है डी, वो कितना जा रही है, 90 किलोमीटर पर आवर, और जो सचिन है वो कितना जा रहा है, 108 किलोमीटर पर आवर। अगर मैं यही उनका डिफरेंस देख लूं तो यही कितने का डिफरेंस दोनों में, 18 किलोमीटर का डिफरेंस है। लेकिन ये किलोमीटर में है और मुझे बताना है मीटर पर सेकेंड में। तो मैं इसको चेंज कर दूंगा किससे, 5/18 से। 18 से 18 कट जाएगा, मेरा आंसर जाएगा 5। बहुत इजी था ये क्वेश्चन, लेकिन अगर समझ में आ जाए तो दोनों का डिफरेंस निकाल दिया, जो कि आ रहा था 18, और बस यूनिट कन्वर्ट कर दिया, बनेगा। नोट कर लीजिए इसको। हालांकि आपको ये सेम टू सेम पीडीएफ मिल जाएगी आपको, ठीक है, यूट्यूब पर जो देख रहे हैं उनके लिए भी और ग्रुप पे भी, ये सॉल्यूशन के साथ ही आपको पीडीएफ मिलेगी, ठीक है ना। तो आप अपने हिसाब से नोट्स बना लिया कीजिए। वन 108 देखते हैं। 30 आ रहा है, 30, कोई बात नहीं, हो जाता है। कितना आया, 30 आ रहा है, 30 आ रहा है। एक कार 50 मिनट में 90 किलोमीटर की दूरी तय करती है। इस क्वेश्चन में मुझे पता है स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब मुझे स्पीड तो निकालना है, स्पीड तो निकालना है मीटर पर सेकेंड में। व्हाट इज द स्पीड, स्पीड तो मुझे निकालना, तो एस की जगह मैं एस ही रखूंगा। डिस्टेंस कितनी है मेरी, 90 किलोमीटर की दूरी, 90, और टाइम कितना ले रहा हूं मैं, 50 मिनट। यार ये तो मिनट लिखा है, ठीक है। ये आपका क्या लिखा है, ऊपर किलोमीटर लिखा है और नीचे लिखा है मिनट। तो मैं ये जानता हूं कि किलोमीटर प्रति घंटे होने चाहिए स्पीड, किलोमीटर पर आवर। तो मैं इस मिनट को घंटे में कन्वर्ट करूंगा। अब लोग मुझे बताइए, अगर आपके पास 120 मिनट का पेपर है, तो इसका मतलब हुआ कितने घंटे का पेपर है, 2 घंटे का। कैसे निकालते हो आप, 60 से डिवाइड कर देते हो, 60 से भाग दे देते हो, तो 2 घंटे निकल आता है। तो आपको 2 घंटे मिलते हैं पेपर देने के लिए, मान लेते हैं। तो मतलब जब मिनट से आवर में कन्वर्ट करना हो तो किससे डिवाइड करना है, 60 से। तो मैं 60 से यहाँ पे डिवाइड कर दूंगा, इस नीचे वाला 60 सबको समझ में आ गया। तो मैं 60 से इसको डिवाइड कर दूंगा और मेरा आंसर जाएगा मीटर। पहले इसको सॉल्व कर लेंगे, 0 से 0 कट गए, 6 कहाँ जाएगा, ऊपर 90 अपॉन में 5 इंटू 6, और मुझे बताना है मीटर पर सेकेंड में। तो यूनिट कन्वर्ट कर दीजिए, कितना, 5/18। क्रॉस कर दू, 5 से 5 कट गया, 6 1 जा 6, 6 3 जा 18, 3 से मैं इसको क्रॉस कर दूंगा तो 30,
वेरी गुड, स्पीड क्या आ गई मेरी 30 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर ए। इज इट क्लियर? हाँ ठीक है, नोट कर लीजिए। किसी को फिर से तो नहीं समझना? नेक्स्ट क्वेश्चन करें। जैसा लास्ट क्वेश्चन हुआ था उसी की तरह बिल्कुल सेम है। फिफ्टीन 15 आ रहा है, बाकी लोगों का सी आ रहा है। द स्पीड ऑफ अ ट्रेन इज 90 किलोमीटर। स्पीड मुझे दे रखी है 90 किलोमीटर। ठीक है, इस क्वेश्चन में मुझे स्पीड दे रखी है 90 किलोमीटर पर आवर। व्हाट इज द डिस्टेंस कवर? डिस्टेंस मुझे निकालना है और टाइम दे रखा है मुझे 10 मिनट। अच्छा, आप सभी जानते हो इस 10 मिनट को मैं 60 से डिवाइड करूंगा तो 1/6 आवर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आवर में कन्वर्ट हो गया। स्पीड बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, स्पीड मुझे कितनी है 90 की, डिस्टेंस मुझे फाइंड करना है, टाइम कितना है मेरा 1/6। ठीक है, ये 1/6 उठ के इधर आ जाएगा पूरा का पूरा, तो क्या हो जाएगा 1/6 इज इक्वल टू डी। तो 6 से काट दूंगा तो 15 छक्का 90 होते हैं। क्या आएगा आंसर मेरा? 15 किलोमीटर। इज इट क्लियर? यहाँ पे मीटर पर सेकंड में नहीं पूछा है। ठीक है, सेम सेम था, किलोमीटर प्रति घंटा किलोमीटर, इसलिए मैंने डिवाइड नहीं किया, उसका मल्टीप्लाई नहीं किया कन्वर्जन। नो डाउट। चलिए, बढ़िया सा क्वेश्चन है, इसको कीजिए सॉल्व आप लोग। पॉइंट में नहीं आ रहा, बी ऑप्शन, यहाँ पे बी आएगा। चलिए चेक करते हैं। आ, क्या एक व्यक्ति साइकिल से चलते हुए 150 मीटर की दूरी को 25 सेकंड में, अच्छा मीटर है और सेकंड है, तो स्पीड बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड बी आ रहा है, वेरी गुड। एक व्यक्ति एक साइकिल को चलते हुए 150 मीटर की दूरी, डिस्टेंस कितनी है मेरी 150, और टाइम कितना है मेरा 25 सेकेंड, और आपको किलोमीटर पर आवर में निकालना है। क्या निकालना है? स्पीड। तो मैं इसको क्या करूंगा 18/5 करना पड़ेगा, क्योंकि ये मीटर पर सेकेंड में है, इसको किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है। मैं इसको क्रॉस कर दूंगा, देखिए 25 का मैं पहाड़ा पढ़ूंगा। ठीक है, 25 25 25 6 150, 6 बार पढ़ूंगा। ठीक है, तो 18 का मल्टीप्लाई कर दिए 6 में, कितना आएगा 108। मैं 5 भाग कर दूंगा 5 का, 5 दूनी 10, बचेंगे 5 एकम 5, बचेंगे पॉइंट 30, 5 छका 30, क्या में आएगा किलोमीटर पर आवर। नो डाउट। बन जाएगा। एक क्वेश्चन और करेंगे अपन, आप और हम एक क्वेश्चन और करते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा।
30 आ रहा है। अभी किया था क्या अपन ने? पहले कर चुके हैं ये। देख लीजिए एक बार और, क्या बोला जा रहा है। एक धावक 200 मीटर की रेस 24 सेकंड में पूरी करता है। लीजिए 200 मीटर ऊपर डिस्टेंस अपॉन टाइम कितना है ये, इसको चेंज करना है किलोमीटर पर आवर में। 18 ऊपर और 5 नीचे। अभी अपन ने ऐसा क्रॉस किया था, बन जाएगा आप पे। ठीक है, सभी को समझ में आया? ठीक, क्या आएगा आंसर? 30। चलिए एक और कर लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन। एक कार 1 सेकंड में 10 मीटर की दूरी तय करती है, तो कार की गति लो 10 ऊपर 1 नीचे, और मुझे क्या निकालना है किलोमीटर पर आवर में। 18 ऊपर और 5 नीचे। ये तो कट गया मेरा, 18 टू 36, 36 आंसर आएगा मेरा। ठीक है, एक क्वेश्चन और कर लीजिए फिर। इसके लिए 30 सेकंड का टाइम दे देते हैं। फोर 32 कैसे किया? हम्म चलिए, जैसा कि इनका आंसर आया, और किसका आंसर आया? बाकी लोगों का आ गया आंसर? कितना आया? डी आ रहा है। ओके, चलिए देखते हैं। विपिन किसी यात्रा का 1/3 दूरी 30। अच्छा एक बात बताइए, 1/3 का मतलब होता है 1/3। इसका मतलब ये बोल सकते हैं कि 3 टोटल यूनिट थी, उसमें से एक चला वो। कुल दूरी थी 3, उसमें से वो एक चला, इसका मतलब यही हुआ ना 1/3 का मतलब। 1/3 का मीनिंग क्या हुआ? जैसे मैंने कहा मुझे 1/3 पैसा मिला, जैसे मैंने कहा 120 रुपए है मेरे पास, 120 रुपए है, उसमें मुझे 1/3 मिला है, तो इसका मतलब यही हुआ ना मुझे 40 रुपीज मिला है। तो इसका मतलब ये हुआ टोटल 3 यूनिट पैसे था, उसमें से मुझे 1 यूनिट मिला है। तो इसका मीनिंग भी क्या हुआ? 1/3 डिस्टेंस का मतलब क्या हुआ कि मैं टोटल डिस्टेंस मान लूंगा 3, और उसमें से एक डिस्टेंस वो चल रहा है, तो बाकी का देखिए मैं इसको ऐसे जमाऊंगा। हाँ एलसीएम ले लो, मैं एक एक्स मान के समझा रहा हूं। ठीक है, ये आपकी टोटल डिस्टेंस को मैं मान ले रहा हूं 3x। समझ में आया मैं क्या मान रहा हूं? 3x। किस किस को मेरी बात समझ में आ गई? क्योंकि 1/3 बोला, इस 3x में से जो एक x है वो ये चल रहा है, बाकी का 2x यहाँ दूसरी जगह चल रहा होगा। इसी को तो बोलूंगा ना मैं 1/3। ये क्या हो जाएगा मेरा 2/3। 3 में से एक यहाँ, तो बाकी का 2 यहाँ। तो 3x मैंने मान ली डिस्टेंस, और इस 3x में से 3x में से x ही होगी और ये 2x होगी। यहां तक कोई डाउट? नो डाउट। क्या बोल रहा है कि विपिन अपनी यात्रा का 1/3 दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, मतलब ये वाली डिस्टेंस 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है 30। ठीक है, और शेष दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। शेष दूरी ये वाली कितनी है? 40 की स्पीड से। यहां तक सबको समझ में आ रहा है? ये वाली डिस्टेंस 30, ये वाली 40। यदि उसे यात्रा पूरी करने में कुल 12 घंटे का टाइम लगा हो। ओके, स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। और मैं यहाँ टाइम की वैल्यू निकाल लो, टाइम इधर और स्पीड नीचे, तो डिस्टेंस अपॉन
स्पीड, अरे ये टी इधर आ गया, एस इधर पहुंच गया, तो मैं टाइम कैसे निकाल सकता हूं? डिस्टेंस में स्पीड का डिवाइड करके। चलिए मेरी डिस्टेंस कितनी है यहाँ पे x, और मेरी स्पीड कितनी है 30। यहाँ पे डिस्टेंस कितनी है 2x, यहाँ पे स्पीड कितनी है मेरी 40, इन दोनों का ही प्लस करके कुल 12 घंटे लग रहे हैं इसको। यही तो मेरा टाइम है, यही तो मेरे टाइम का फॉर्मूला बना ना, दोनों को 12 घंटे लग रहा है। एलसीएम कितना जाएगा 120 एलसीएम जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा मेरा 4x प्लस यहाँ पे क्या आएगा 6x इज इक्वल टू 12। जो यूट्यूब पर देख रहे हैं अगर नहीं समझ में आ रहा हो, एलसीएम लेते हैं 140 और 30 का एलसीएम 120 आता है, 120 इधर जाता है, 30 से ये कट जाएगा 4 बार तो 4x आ जाएगा, ये 120 इधर जाएगा 40 से 3 बार कटेगा और 3 दूनी 6x आ गया। यहाँ पे कितना होगा मेरा 10x इज इक्वल टू 12 इंटू 120, ये मल्टी डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में जाएगा, तो x की वैल्यू मेरी कितनी आ गई 144। अब मुझे क्या निकालना है कुल याद, कुल दूरी, टोटल डिस्टेंस क्या मानी मैंने 3x, तो 3 का मल्टीप्लाई कर दूं मैं यहाँ, चलो यहाँ कर दे रहा हूं 144 का मल्टीप्लाई कर देंगे 3 में, कितना आएगा 432। ऑल क्लियर? किसी को डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। हाँ मैं हट जाता हूं। यहाँ पे 3x लिख लेना है, 3x, जब तो पता चलेगा कि वैल्यू रखी है। एक बार और समझा रहा हूं मैं इस क्वेश्चन को लास्ट टाइम, ठीक है? टाइम तो हो चुका है, 1 मिनट और लेता हूं, ठीक, इसको शॉर्ट में निपटाने के लिए। इरेज करूं? ये बेसिक को ही अपन और शॉर्ट में जल्दी निपटा सकते हैं यदि आप पे कैलकुलेशन अच्छा बनता है तो, ठीक। क्या बोला जा रहा है कि आपने विपिन ने एक यात्रा तय की है, ठीक, विपिन ने एक यात्रा तय की 1/3 दूरी, मतलब मैं मान लूंगा 3x, 3x में से ये मेरा x और ये बाकी का मेरा 2x, टोटल डिस्टेंस मेरी कितनी हो गई यहाँ से यहाँ तक की 3x, ठीक। ये ऐसा आपको बनाना नहीं है या माइंड में ही रखना है आपको, क्योंकि आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा पेपर देते देते। अब आप देखेंगे क्या 1/3 दूरी 30 मिनट 30 किलोमीटर प्रति घंटा, x बाय 30 प्लस फिर क्या आएगा मेरा दूसरा 2x बाय दूसरी डिस्टेंस क्या है मेरी स्पीड 40, इन दोनों को मिला के कुल 12 घंटे का टाइम लग रहा है, ठीक है। फॉर्मूला पता चल गया ना क्या लग रहा है, एलसीएम मेरा 120 आ जाएगा, 120 उधर पहुंच जाएगा, एलसीएम मेरा क्या आएगा 120 उधर पहुंच जाएगा, तो 12 इंटू 120, यहाँ पे क्या आएगा मेरा 4x और यहाँ पे क्या आएगा मेरा 6x, 10x की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास 1, अब क्या करूं सीधे मैं 0 से 0 काट दूं तो सीधे 144 लिख दूं, x की वैल्यू मेरी क्या आ गई 144, मुझे निकालना टोटल डिस्टेंस क्या है 3x, तो 3 इंटू 144 कर दूंगा, तो मेरा आंसर है ऑप्शन नंबर डी। इज इट क्लियर? ठीक है दोस्तों, आज अपन यहीं तक पढ़ते हैं, बाकी आप घर पे रिवीजन कीजिएगा, पीडीएफ आपको मिल जाएगी, ठीक है। और वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें दोस्तों के साथ। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।